हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमृत गोडबोले, आपका अपना आयुर्वेद एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लाइन के बारे में, एक ऐसे फ्रेज के बारे में जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। वो बहुत प्राउडली ये बात बोलते हैं कि हम वी आर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आर्मर के पीछे वो अपने सारे ऐब बेसिकली छुपाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद इज आउट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उनका ये एक हमेशा एक क्लेम रहता है कि आयुर्वेद इज नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आयुर्वेद इज सूडो साइंटिफिक या सूडो साइंस। तो आज हम इस बारे में जरा बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो मंत्रालय है, उसका गठन 1947 में हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो एक मंत्रालय बनाया गया जो पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन से संबंधित कामों को देखेगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहा गया। और इसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये अपग्रेडेशन हो गया 1976 में। आप ये सारे फैक्ट्स गूगल कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं आयुष विभाग के बारे में। 2014 तक, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, 2014 तक, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 2014 तक आयुर्वेद या आयुष मात्र एक विभाग की तरह का फंक्शनल था। उसका कोई मंत्रालय नहीं था, कोई बजट नहीं था, कोई, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि इट वॉज अ डेड डिपार्टमेंट। इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। 2014 के बाद जब आयुष मंत्रालय बना, उसके बाद में आयुर्वेद का विकास होना या आयुष विभागों का विकास होना एक्चुअल में शुरू हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के और भी ब्रांचेस तैयार किए गए, और धीरे धीरे आयुर्वेद के और आयुष के अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें रिसर्च का काम चालू हुआ। एक प्रकार से देखा जाए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, सिमिलरली सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी, इस तरह के काउंसिलों का गठन, बेसिकली ये इनको ज्यादा पावर मिला 2014 के बाद। तो आप इस बात को बहुत प्राउडली बोलते हैं कि एलोपैथी इज एविडेंस बेस्ड, एलोपैथी में रिसर्च होते हैं, एलोपैथी में रिसर्च के बाद में ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं। कभी गौर से अपने ईमानदारी के साथ विचार करिएगा कि जो मेडिसिन आप आज प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आप खुद नहीं जानते कि 10 साल बाद उस मेडिसिन के बारे में क्या रिसर्च नहीं आ जाएगी। रेनिटिडीन जैसी बेसिक गैस की गोली से लेकर के XYZ मेडिसिन हैं जो आज की तारीख में ये प्रूव हो गया कि ये नेफ्रोटॉक्सिक हैं, ये हेपेटोटॉक्सिक हैं। इनके ओवर कंजम्पशन से, ओवर यूज से या अनएथिकल यूज से कैंसर तक हो रहा है। बट स्टिल आप एक झंडा लेके चल रहे हो कि वी आर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एंड आयुर्वेदा और आयुष सिस्टम इज आउट ऑफ दिस एविडेंस बेस्ड, दे आर नॉट एविडेंस बेस्ड। वाई सर, क्यों हम क्यों नहीं एविडेंस बेस्ड है? हमारे यहाँ भी रिसर्च ट्रायल्स होते हैं, हमारे यहाँ भी रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। आप तो 25 साल की स्टडी करते हो, हम तो 5000 साल से देख रहे हैं। 5000 साल पहले जो पुनर्नवा मंडूर एनीमिया, मतलब पांडु रोग में बताया गया था, वही एनीमिया, वही पांडु रोग में, वही एनीमिया में आज भी वही पुनर्नवा मंडूर काम कर रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एक अलग इशू है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में कमियां हो सकती हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में फ्लॉ हो सकते हैं। वो उसके लिए अलग विभाग बना हुआ है जो उसके ऊपर कंट्रोल करे। लेकिन पूरी तरीके से एक स्ट्रीम को ही निग्लेक्ट कर देना या पूरी तरीके से एक स्ट्रीम को बदनाम कर देना कि ये सूडो साइंस है, ये सूडो साइंटिफिक है, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, इस तरीके से एक माहौल बना देना, लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये कहाँ तक सही है? ईमानदारी से इसके बारे में विश्लेषण करने की बहुत आवश्यकता है, डॉक्टर्स को भी, एलोपैथी डॉक्टर्स को भी और आम जनता को भी। क्योंकि आम जनता भी 10-10 साल, 15-15 साल तक बिना मेडिसिन के बारे में जाने
दवाइयाँ खाते रहेंगे, और जब बीमारी, छोटी सी बीमारी जब पहाड़ जैसी बड़ी हो जाएगी, तब भागेंगे कि शायद आयुर्वेद में कुछ चमत्कार हो जाए, शायद होम्योपैथी में कुछ चमत्कार हो जाए। वाई? क्यों भाई? ये फेथ पहले क्यों नहीं था आपके अंदर? क्यों जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तब आप हमारे पास आ रहे हैं? बहुत गहराई से इस बात को विचार करें। आयुर्वेद एक हाईली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और आयुर्वेद की प्रैक्टिस उतनी ही कठिन है जितनी एलोपैथी की प्रैक्टिस है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी उतने ही काबिल हैं जितने एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। आयुर्वेद को बचाए रखना, आयुर्वेद को इस देश में बनाए रखना, इसके लिए डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर पेशेंट ही भरोसा नहीं करेगा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के ऊपर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज किसका करेगा? इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत कर रहा हूं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।